तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट समाज कार्य का प्रश्न पत्र द्वितीय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 में। कॉपी पेन साथ में रखिएगा आप सभी लोग। और आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बना दिया जाता है कि शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार का या किस प्रकार की प्रतीत होती है। आप लोगों से ऐसे पेपर में प्रश्न बनते हैं और वहीं उसके 4 ऑप्शन आते हैं, सामाजिक, भौतिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। और भी प्रश्न आता है कि विज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के संकल्प के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो परिभाषा को कभी कभी इस तरीके से समाज कार्य की प्रकृति को बना दिया जाता है ना। इन चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। और ज़्यादातर बेसिकली जब प्रश्न बनाया जाता है वो एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जाता है, जैसे इसी प्रकृति में ही लक्ष्य को बना दिया जाए या उद्देश्य को बना दिया जाए समाज कार्य को रख के और 4 ऑप्शन दे दिया जाए। तो मैं शाम को जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये शाम को 8:30 बजे मैं इन्हीं प्रश्नों से आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू करवाऊँगा, ताकि आप लोग देख लीजिए कि अगर प्रश्न आते हैं समाज कार्य में तो किस टाइप के आते हैं, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग थोड़ा सा प्रश्न भी करेंगे यूनिट नंबर 1 में तो आपको आइडिया मिलता रहेगा थोड़ा सा, है ना। तो आप लोगों को पता है समाज कार्य का नेचर क्या होता है, समाज कार्य की प्रकृति क्या होती है, पता है? वैज्ञानिक सर। वैज्ञानिक प्रकृति होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ हम सबसे कहा जाता है, मैं अगर आपसे 2-3 पॉइंट लिखवा दूं, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। जैसे में अगर पहली पॉइंट कोई भी पूछे उसका नेचर क्या है, तो ध्यान रखें ये एक वैज्ञानिक जो है प्रक्रिया को फॉलो करता है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक प्रकृति है समाज कार्य की। और वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कोई चीज़ क्रमबद्धता तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे वैज्ञानिक कहा जाता है ना। और किसी, मान लीजिए कोई घटना है, कोई वस्तु है, किसी का आप विश्लेषण कर रहे हैं, किस लिए विश्लेषण करते हैं? विश्लेषण हम इसलिए करते हैं ताकि हम कार्य कारण के संबंध जो है उनका हम पता लगा सकें। तो ये नेचर है सोशल वर्क का। नेचर क्या होता है? एक तो पहला काम ये होता है कि वो वैज्ञानिक प्रणाली को प्रयोग में लाता है। दूसरा नेचर इसका ये होता है कि वो कार्य कारणों के संबंधों का पता लगा। जब कार्य कारण क्यों, मतलब ये हुआ कि हम ये जानना चाहते हैं कि समस्या है कैसी, समस्या आई कहाँ से है ना। हम उन रीज़नों को पता लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो तथ्यों को अर्जित करना। ये नेचर है सोशल वर्क का, ये नेचर है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसी कारण को नहीं जानेंगे। आवाज कट क्या रही है? हेलो, अच्छा, बहुत कट रही क्या मेरी आवाज़ सभी के पास? नहीं सर, थोड़ी ब्रेक हो रही है। नहीं कटी है। अच्छा, तो ठीक आ रही है। देखिए, अगर सभी के पास मेरे आवाज़ अगर ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब मेरे पास प्रॉब्लम है। यदि कुछ बच्चों के पास मेरी आवाज़ ब्रेक जा रही है, यानी तो आप सोच लीजिए आप ही के पास प्रॉब्लम होगी। एक बार लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन हो जाइए, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मैंने कहा, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सोशल वर्क का नेचर आप 2 बातें जान गए। जब भी कभी आप बताएं किसी चीज़ से, अगर आप बातचीत करें या कहीं आपको अगर डिबेट पर जाना है या किसी से बातचीत करना है, तो आप बोलिए कि एक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करता है सोशल वर्क। और दूसरा बात ये है कि जब हम कार्य कारण के संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तीसरी बात यह है इसमें कि समाज कार्य में बेसिकली अगर हम बात करें तो मानवतावाद भी यहाँ पे सोशल वर्क में आधारित है, या मानवतावाद को भी ये फॉलो करता है। समाज कार्य में जो है मानवतावाद भी यहाँ पे फॉलो होता है। अब ये आप मत कहिएगा कि बोलते वक्त या कोई भी चीज़ करते वक्त कि सहानुभूत और तदानुभूत शब्द नहीं प्रयोग होगा। बिल्कुल होता है, यहाँ होता है। देखिए, बात को समझिए, प्रश्न का पैटर्न क्या कहता है उसके आधार पर बताया जाता है। मैंने कहा था नहीं, दूसरे के दुखों को अपने दुख जैसा समझ लेना, इस तरीके की प्रक्रियाओं को आप, ऐसा नहीं कि आप उसमें समझ गए और समझ के आप उसमें लीन हो गए, ऐसा नहीं। परंतु सेवार्थियों को ये बात पता हो कि भाई अगर आप उसके दुखों को समझ रहे हो तभी तो आपको डेटा देगा, तभी तो आपको डेटा देगा। अच्छा, चलिए, जैसे अगर मैंने कोई डेटा लेने के लिए बात किया किसी सेवार्थी से, तो आपने कहा कि भाई अच्छा ये समस्या आई कहाँ से, अच्छा ये समस्या वहाँ से आई, वो तो आप इनसे बातों से ही आपको डेटा भी लेना है और आपको उसको थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप उसकी बातों को सही तरीके से सुन रहे हैं, है ना। उसको लगना चाहिए सेवार्थी को। तो ये नेचर है, ये सोशल वर्क का नेचर है। ऐसा नहीं कि उसकी बातों को आपको सुन को आपको हंसी उड़ाना है, मजाक नहीं करना उसके साथ, है ना।
अच्छा ऐसी नहीं, अगर कोई बात वो स्माइली करके कर, अगर लग रहा है आपको कि ये बातें फ़नी टाइप की है तो आप थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन ये है कि मानवतावाद पे यहाँ पे जो है सोशल वर्क जो है वो उसमें निहित है, वैज्ञानिक मानवतावाद उसमें निहित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और समाज कार्य में कभी भी मतलब चाहे वो बच्चा हो या महिला या वृद्ध व्यक्ति हो या युवा व्यक्ति हो, उसके साथ कभी भी जैसे रंग, जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म इत्यादि के भेदभावों के विरुद्ध काम करता है सोशल वर्क। कभी भेदभाव वगैरह नहीं करता है ना। अब मलिन बस्ती में चले जाइए, गरीब लोग रह रहे हैं तो सोशल वर्कर क्या करता है, उनके साथ भी काम करता है ना। भले आप मान लीजिए किसी उच्च कास्ट के हैं या अच्छी सोसाइटी से रहने वाले आप पर्सन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मलिन बस्ती में काम नहीं करेंगे, नहीं, वही तो आपकी क्वालिटी है ना, आपकी वही क्वालिटी है कि आप मलिन बस्ती में गए हैं, आप उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न हम लोगों से आता है, अब मैं आपको आज जब प्रश्न करवाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों से, ठीक है। तो समाज कार्य किसी भी प्रकार की जाति हो या लिंग हो या धर्म हो, इस पे आधारित होकर वो काम नहीं करता है, ठीक है। कि उसी के बेस, अगर ये ब्राह्मण जाति का है तो ये अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है तो चलो इसी पर काम किया जाए, इन्हीं के साथ काम, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल वर्क में सभी को समान देखा जाता है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें समाज कार्य में जो है, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि विज्ञान को बेसिकली एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित रखा गया है ना। एक व्यवस्थित ज्ञान के आधार पे रखा गया है, यानी इसको परिभाषित किया गया है ना। और गुड्डे एंड हार्ट की परिभाषा बहुत फेमस रही है ये। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि गुड्डे एंड हार्ट की परिभाषा जब समाज कार्य की नेचर से पूछता है तो इन्हीं का नाम आता है, और जब समाज कार्य की विशेषता से पूछता है तो वो गार्टर हैमिल्टन का नाम आता है, और जब समाज कार्य के शोध से पूछता है परिभाषा तो गुड्डे एंड हार्ट का आता है। मैं तीनों का नाम बता देता हूँ, तीनों परिभाषा बता देता हूँ। गुड्डे एंड हार्ट की परिभाषा पहले नोट कर लीजिए। एक तो रिसर्च में इनकी परिभाषा आती है, किस तरीके से कहते हैं कि जो समग्र न्यायादर्श होता है, मतलब संपूर्ण न्यायादर्श, उस संपूर्ण न्यायादर्श का एक लघुत्तर भाग, लघुत्तर भाग का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, लघु बोलते हैं उसको, मतलब एक छोटा बोला जाता है कि नहीं। तब आप लोग सीधा नाम लगाइएगा गुड्डे एंड हार्ट का। मैं ये नाम कई बार बोलने वाला हूँ आने वाले टाइम में, और निश्चिंत भी रहें, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ये याद हो जाएगा, है ना, निश्चिंत रहें। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो संपूर्ण निदर्शन होता है, जो संपूर्ण सैंपलिंग होता है, उसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, जिसको हम लोग बेस्ट देते हैं नाम, जिसको हम लोग सैंपलिंग नाम देते हैं, उसी को हम लोग लघु बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में जो है MPPSC पूछता है लघुत्तर करके, ठीक है, लघुत्तर करके शुद्ध हिंदी में पूछता है MP। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो गुड्डे एंड हार्ट की होगी। वहीं अगर हम जब बात करते हैं नेचर ऑफ सोशल वर्क में गुड्डे एंड हार्ट की परिभाषा, तो उनकी परिभाषा आती है कि एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित, है ना, ज्ञान की जो संकल्पना है उसी पर आधारित है समाज कार्य का नेचर। बस ये गुड्डे एंड हार्ट ने बोला है। क्या बोला था? एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान की संकल्पना के रूप में परिभाषित किया समाज कार्य का नेचर, ठीक है। एक मिनट होल्ड रखना, जरा ध्यान रखें। मैंने बताया था गार्टर हैमिल्टन का नाम, है ना, हैमिल्टन का नाम। जब हम हैमिल्टन का नाम बात करते हैं तो हैमिल्टन ने परिभाषा बताया है कि समाज और व्यक्ति दोनों जो होते हैं वो परस्पर आश्रित होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि अननोन श्रित होते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बता दीजिए एक बार, तो मैं अब आगे बढ़ूँ, बताएं। जी सर। बिल्कुल, बस आपको समझ में आया? ठीक है, गुड, सही मोनिका यादव जी, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया। जब कभी हमने दया और इस तरीके की बात करने लगते हैं तो वो सहानुभूति वाले जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करने लगता है, और जब अनुभव के आधार पे आप किसी के साथ काम करने वाली प्रक्रिया को बताने लगते हैं तो उसको तदानुभूति जैसी वाली प्रक्रिया संचालित हो जाती है। तो अनुभव शब्द एक आता है सोशल वर्क में, एक शब्द है अनुभव, एक्सपीरियंस, और वो तदानुभूत शब्द को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में भी अगर प्रश्न बनाए जाएंगे तो अनुभव शब्द को मेंशन अवश्य किया जाएगा सोशल वर्क में, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्यों मैंने बताया भी आप लोगों को अनुभव ट्रिक वाले भी कि अनुभव हमेशा सत्य भी जाता है, और जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है उन्हीं प्रश्न को बनाया जाता है, और अनुभव शब्द तदानुभूति के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। और ये मैं कह रहा हूँ सोशल वर्क नहीं, कोई भी एग्जाम पे ले लीजिए और ऑप्शन में देखिएगा अनुभव शब्द जरूर मिलेगा, अनुभव शब्द जरूर मिलेगा तदानुभूति के लिए।
ठीक है, तो मैडम जिसने पूछा था वो क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म करिए जरा। सहानुभूति, जी सर। हाँ चलो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए एक आध प्रश्न और हम लोग करते हैं। जरा मुझे आप लोग बताएं, समाज और व्यक्ति दोनों अननोन सृत्य होते हैं, ये परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? पहला ऑप्शन गुड्डेन हार्ट होगा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने गार्टन हैमिल्टन होगा, तीसरा ऑप्शन आपका होगा मैरी रिचमंड, चौथा ऑप्शन आपके सामने होगा फ्रिडलैंडर। बताएं जरा कौन दिया है? गार्टन हैमिल्टन। गार्टन एंड हैमिल्टन, ठीक है। हाँ, इस बात को हाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने सिर्फ कहा था आज समाज कार्य की प्रकृति ही पढ़ाऊंगा, तो मैंने कल प्रकृति करवाया है। 6:30 बजे हम लोग जो है आज समाज कार्य का सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, और हिस्ट्री भी हम लोग अमेरिका का समाप्त करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री भी समाप्त हो जाए। फिर शाम को 8:30 बजे आपकी क्लास चलेगी और वो भी क्वेश्चन वाला चलेगा, ठीक है। बताइए, स्पष्ट है? जी सर। चलिए।